गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 में इंग्लिश फर्स्ट अ लीज ऑफ लाइफ। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एस्प्लेंडर मैटर डुइंस द कोर्ट ऑफ माउंट क्रिस्टो। यह कहानी द काउंट ऑफ माउंट क्रिस्टो से ली गई है। एलमंड डेंटस इज अ सेल्फ स्टाइल्ड काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। एलमंड डेंटस माउंट क्रिस्टो का एक अपने प्रकार का व्यक्ति था। ही इज विक्टिम ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड इम्प्रिजन्ड इन ए चैट्यूजल डिफ्ट। वह न्याय के द्वारा एक अपराधी था और चेट्यू जेल में बंद था। ही escaped फ्रॉम द प्रिजन बाय द चेंजिंग प्लेस विद द डेड प्रिजनर। उसने वह स्थान एक मृत कैदी के स्थान बदलकर वह वहाँ से भाग गया। द canvas sack containing his body in the plunged into the sea। और उन जल्लादों ने उसका शरीर समुद्र में उछाल कर फेंक दिया। He freed himself and swam to safety to an island। उसने अपने आप को स्वतंत्र किया और एक द्वीप पर तैरकर पहुंच गया। कहने का मतलब बच्चों, एक कैदी होता है, वह मरा हुआ है और उसके स्थान पर डेंटस अपने आप को बांध लेता है और स्वयं अलग चला जाता है। और इसके बाद जल्लाद लोग उसे समुद्र में फेंक देते हैं और किसी भी प्रकार से उसने अपने आप को छुड़ाया और तैर करके एक सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गया। वेल सेड डेंटस, आई विल स्विम ऑन अंटिल आई एम worn out or the cramp seized me and then I shall sink। and he struck out with the energy of despair। डेंटस ने कहा, ठीक है, मैं जब तक तैरता रहूँगा, जब तक मेरे अंदर शक्ति रहेगी, या मैं डूब नहीं जाता, या जब तक मेरे अंदर किसी प्रकार की ताकत है, तब तक मैं तैरता रहूँगा। सडनली he felt a sharp pain in his knee। अचानक उसके घुटनों में तेज दर्द हुआ। Then he put out his head and encountered an object straight and with another stroke knew that he had gained the shore। तब उसने अपना हाथ निकाला और उसके बाद फिर उसको एक तेजी से प्रहार हुआ, उसके ऊपर तेजी से प्रहार हुआ। इट वॉज द आइलैंड ऑफ टिबोलियन। यह एक टिबोलियन का द्वीप था। डेंटस रोज advanced a few steps and scratched himself on the granite। यह एक टिबोलियन द्वीप था। डेंटस कुछ कदम चला और अपने आप को एक चट्टान पर उपस्थित किया। Then he spied of the wind and rain fell into the deep। और तब गहराई से उसके ऊपर वर्षा और वायु चली। स्वीट स्लम्बर ऑफ अटर एग्जाइटेशन। ज़्यादा थकान की वजह से एट एक्सपायरी ऑफ एन आवर एलमंड अवोकन बाय द रोर ऑफ थंडर। मीठी नींद से वह एक बिजली की कड़कड़ाहट से जाग गया। द टेम्पेस्ट वॉज द लूज एंड ब्रीथिंग एंड एटमॉस्फेयर विद इट माइटी विंग्स। वह उसकी सांसें रुकी हुई थी और वह वातावरण में उसने अपने बाहों को फैलाया। फ्रॉम टाइम टू टाइम a flash lighting scratched across the heaven like a fairy serpent। और समय समय पर वातावरण में बिजली एक सर्पाकार आकार में चमक रही थी। और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।